हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम ज़िंदा रहते हैं हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल रहता है और जब हम नहीं रहते तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या होता है। हाँ, इसी बात पर हम आज बात करेंगे, विल यानी कि वसीयत के बारे में। क्या यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ और? आज हम सब कुछ जानेंगे। विल यानी कि एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे और दूसरी चीज़ें अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी और आपकी चीज़ें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विल को बनाया क्यों जाता है। हम सबको यही फिक्र होती है कि हमारे मरने के बाद अगर कोई पर्सन हमारे ख़ानदान को परेशान करेगा तो हमारी आत्मा खुशी नहीं रहेगी। हम ऊपर से सब देख तो रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, इस पर मेरा हक है या नहीं। और आपके परिवार के सदस्य इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर आप अपने मरने से पहले एक विल एग्जीक्यूट कर जाते हैं, उस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जीते जी एक विल एग्जीक्यूट करी थी जिसके अंदर आपने सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि आपके मरने के बाद आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी किसे जाएगी और किसे मिलेगी। और अगर आपने विल एग्जीक्यूट नहीं करी है तो उस सिनेरियो में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके सारे लीगल हेयर्स में इक्वली बांटी जाएगी और किसी को ये डिसाइड करने का चांस नहीं मिलेगा कि किसको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि विल बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल है। देखिए, हमारे इंडियन लॉज के अंदर विल को रजिस्टर करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप विल को एक नॉर्मल प्लेन पेपर पर भी बना सकते हैं। आपको विल के अंदर आपके लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करना है और कौन सी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी और कितनी मिलेगी ये आपको प्रॉपरली क्लियरली मेंशन करना है। और साथ ही साथ आपको 2 विटनेस लगाने हैं जो रिलायबल हो, क्योंकि अगर आपके विल में विटनेस नहीं होंगे तो आपकी विल को चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको आपकी विल के साथ एक डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी लगानी है, जिससे ये पता चले कि आपकी विल जब आपने एग्जीक्यूट करी है वो टाइम पे आप मेंटली स्टेबल, कॉन्शियस और अवेयर थे। बट ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप विल को रजिस्टर करें, क्योंकि विल को रजिस्टर करने पर आपकी विल की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और उसे चैलेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरी ये एडवाइस होगी आपको कि आप अपने विल को रजिस्टर करें और उस विल को अपने एडवोकेट के थ्रू ड्राफ्ट करवाएं, ताकि आप उसमें सारी चीज़ें क्लियरली और लीगल ग्राउंड्स पर मेंशन कर पाएँ। एक और एडवाइस होगी आपके लिए कि जब आप विल को ड्राफ्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे एकदम क्लियर रखें कि किस पर्सन को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन और डिस्प्यूट ना हो। मान लीजिए आपने कोई विल ड्राफ्ट करी हुई है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको उस विल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या अमेंडमेंट करनी है या न्यू विल एग्जीक्यूट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में हर पड़ाव पर अलग अलग मुसीबतें और अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। तो हो सकता है कि आपने जो पहले विल ड्राफ्ट करी थी उसमें आपको कुछ बदलाव करने हो या कुछ चेंजेस करने हो, तो आपके पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मेरी आपको ये एडवाइस होगी कि जब आप विल ड्राफ्ट कर रहे हैं, जब आप विल बना रहे हैं, तो आप अपनी विल को एडवोकेट या किसी वकील के थ्रू ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि अगर आप उस विल को किसी एडवोकेट या वकील के थ्रू ड्राफ्ट करवाएंगे तो वह आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आपको उसको किस तरह से ड्राफ्ट करना चाहिए और क्या लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट करना चाहिए, और वो उस विल को एक लीगल एसेंस दे पाएगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो इसलिए आप किसी एडवोकेट या वकील के थ्रू अपने विल ड्राफ्ट करें और उसे रजिस्टर्ड करें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी आपके हिसाब से, आपकी मर्ज़ी से बटे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि उन्हें भी इस वीडियो की हेल्प से कुछ नॉलेज मिले विल के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।